हेलो बच्चों, पुनः आपका स्वागत है मेरे चैनल में। चलिए बादल राग का आगे का पद्यांश पढ़ते हैं। अरे वर्ष के हर्ष वरस तू वरस बरस रसधार, पार ले चल तू मुझको, वहाँ दिखा मुझको भी निज गर्जन भैरव संसार। उथल पुथल कर हृदय मचा हलचल, चल रे चल मेरे पागल बादल, धसता दलदल हंसता है नद खल खल, बहता कहता कल कुल कल 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 कल, देख देख नाचता हृदय बहने को महाबिकल बेकल। इस मरोड़ से इसी शोर से, सघन घोर गुर गहन रोड से, मुझे गगन का दिखा सघन वह छोर, अमर राग अमर अंबर में भर निज रोर। चलिए शब्दार्थ देखते हैं इसके। भैरव माने भयंकर, बेकल माने बेचैन या व्यथित, सघन माने घना, गुरु गहन माने बहुत गंभीर। प्रसंग देखते हैं। महाप्राण निराला जी ने बादलों का आह्वान करके उनसे सृष्टि में नवीन शक्ति का संचार करने की प्रार्थना की है। कवि की इच्छा है कि वह स्वयं भी बादलों के समान आकाश में उड़कर स्वयं का विश्व का अवलोकन करें। चलिए बच्चों व्याख्या देखते हैं। निराला जी कहते हैं कि हे बादल, तुम बरसते हो तो खेत खलियान लहराने लगते हैं, है ना। कि अरे वर्ष के हर्ष बरस तू बरस बरस रसधार, यानी कि तुम जब बरसते हो तो खेत खलियान लहराने लगते हैं और धन धान पाकर संपूर्ण समाज वर्ष भर आनंद में मग्न रहता है। तो बरस रसधार, इसलिए तुम अपनी रसधारा को बरसाकर संपूर्ण पृथ्वी को रस सिक्त कर दो, यानी रस से सिंचित कर दो। पार ले चल तू मुझको, वहाँ दिखा मुझको भी निज गर्जन भैरव संसार। तुम इतना बरसो कि मुझे भी अपने साथ बहाकर ले चलो, जिससे जगत के उस पार पहुंचकर मैं भी तुम्हारे गर्जना भरे उस संसार को देखूं, जिसे भयावह कहा जाता है, भयंकर कहा जाता है। उथल पुथल कर हृदय मचा हलचल, चल रे चल मेरे पागल बादल, मस्ती में चलने वाले हे बादल, तुम अपने मार्ग पर गंभीर गर्जना कर उठो। तुम्हारे चलने बरसने से दलदल धस जाते हैं और समुद्र खिलखिलाकर हंसने लगते हैं, है ना। उथल पुथल मच जाती है, निर्जर और सरताओं का जल कल कल की ध्वनि में तुम्हारा यशोगान करने लगता है। इसलिए तुम निरंतर बरसकर सृष्टि के आनंद को और उत्साह से भर दो, है ना। रे पागल बादल धसता दलदल, यानी कि अरे पागल बादल, तेरे बरसने से दलदल धस जाते हैं, है ना। हंसता है नद खलखल, नदियाँ और समुद्र हंसने लगते हैं, खिलखिलाकर हंसने लगते हैं। बहता कहता कुल कल 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 कल, देख देख नाचता है। और जो मतलब झरनों से और नदियों से जो कल कल की ध्वनि निकलती है, वह तुम्हारा यशोगान करने लगती है और देख देख नाचता हृदय, और तुम निरंतर बरसकर तुम आनंद और उत्साह से भर दो। बहने को महाबिकल बेकल, इस मरोड़ से इसी रोड से, सघन घोर गुर गहन से, है ना। आगे कहते हैं कि निराला जी संबोधित करते हुए कह रहे हैं बादलों से कि हे बादल, तुम्हारे स्वरूप और विकास क्रम को देखकर मेरा मन आनंद मग्न हो उठता है और नाचने लगता है ना। देख देख नाचता हृदय, मेरा मन नाचने लगता है। बहने को महाबिकल बेकल, इस मरोड़ से इसी शोर से, और तुम्हारे भंगिमा नृत्य गंभीर किंतु मोहक शोर से, गंभीर गर्जना से मेरा मन भी तुम्हारे साथ बहने को आतुर हो उठता है। मुझे गगन को दिखा सघन वह छोर, राग अमर अंबर में भर निज रोर। इसलिए मुझे तो अपने साथ बहाकर आकाश का वह किनारा दिखा दो, तथा आकाश के साथ मेरे हृदय में भी अपना गंभीर स्वर युक्त अमर संगीत भर दो। चलिए बच्चों व्याख्या एक बार फिर देखते हैं। निराला जी कहते हैं कि हे बादल, तुम बरसते हो तो खेत खलियान लहराने लगते हैं, धन धान्य पाकर संपूर्ण समाज वर्ष भर आनंद में मग्न रहता है। इसलिए तुम अपनी रसधारा को बरसाकर संपूर्ण धरती को रस सिक्त कर दो, यानी रस से संचित कर दो। तुम इतना बरसो कि मुझे भी अपने साथ बहाकर ले चलो, जिससे जगत के उस पार पहुंचकर मैं भी तुम्हारे गर्जना भरे उस संसार को देखूं, जिसे भयावह कहा जाता है। मस्ती में चलने वाले हे बादल,
तुम अपने मार्ग पर गंभीर गर्जना कर उठो। तुम्हारे चलने बरसने से दलदल धस जाते हैं। समुद्र खिलखिलाकर हंसने लगता है। निर्झर और सरता है यानी झरने और जो नदियां हैं उनका जल कल कल की ध्वनि में तुम्हारा ही यशोगान करने लगता है। इसलिए तुम निरंतर बरसकर सृष्टि को आनंद और उत्साह से परिपूर्ण कर दो। निराला जी बादलों को संबोधित करते हुए आगे कहते हैं कि हे बादल, तुम्हारे स्वरूप और विकास का क्रम को देखकर, जो विकास क्रम है उसको देखकर मन आनंदमग्न होकर नाच उठता है। तुम्हारे भंगिमामय नृत्य, गंभीर किंतु मोहक शोर तथा गंभीर गर्जना से मेरा मन भी तुम्हारे साथ बहने को आतुर हो उठता है। इसलिए मुझे तुम अपने साथ बहाकर आकाश का वह किनारा दिखा दो तथा आकाश के साथ मेरे हृदय को भी अपना गंभीर स्वरयुक्त अमर संगीत सुना दो। चलिए बच्चों, काव्य सौंदर्य देखते हैं। कवि ने बादलों के लोक कल्याणकारी तथा जीवनदायी स्वरूप का प्रभावशाली चित्रण किया है। कभी पराधीनता की पीड़ा से मुक्त होने पर बादलों से सिक्त उत्साह तथा क्रांति का भाव प्राप्त करना चाहता है। उसकी इच्छा है कि सृष्टि का कण कण शक्ति संपन्न होकर आनंद का प्रसार करे। इसमें निराला जी के क्रांतिकारी व्यक्तित्व की स्पष्ट झलक मिलती है। भाषा शुद्ध खड़ी बोली, अलंकार, अनुप्रास, मानवीकरण एवं वीप्सा, रस वीर, शब्द शक्ति, लक्षणा एवं व्यंजना, गुण, ओज। आशा है बच्चों आपको ये पद्यांश अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। धन्यवाद।